हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला और क्वेश्चन आंसर को पढ़ाने वाले हैं। और हमारे साथ आप लोग बने रहें। और त्रिकोणमिति जो है 8वां चैप्टर में है। किस चैप्टर में? 8वां में है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको हम इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। अब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिभुज की भुजाओं को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की मापन को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज त्रिभुज के भुजाओं के मापन को क्या कहते हैं? तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। METRY ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। और इसमें विभिन्न सूत्र हैं जो हम आप लोगों को लिखवा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। पहला में है साइन थीटा। साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। और दूसरा में है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। ठीक है। और तीसरा में है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है। अब इसको साइन के उल्टा क्या होता है? तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या उल्टा हो जाएगा? लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब। और पंचमा में है कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण है तो इधर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा हमारा। और टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार है तो इधर हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी कि ये हो गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण। और इसके उल्टा क्या होता है? तो कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर लंब बटे कर्ण है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और यहाँ है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। और सेक इस मतलब कि कॉस के उल्टा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। और अब इसके क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। अब कहता है ये पहला में क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा बराबर है 15/8 है तो कहता है साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है tan थीटा कितना दिया है? तो 15/8 तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 15/8। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। तो इसको लिख लेंगे लंब बटे
आधार। हमको गति ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब तो यह 15 है, आधार है 8, लेकिन कर्ण इसमें नहीं है। कर्ण हमको ज्ञात करना है तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण। और समकोण में इसको कहते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं, लंब। इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब के मान दिया है 15, तो 15 लिख लेंगे। और आधार के मान दिया है 8, तो 8 लिख लेंगे। हमको ज्ञात कति करना है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ज्ञात कैसे करना है, तो कर्ण ज्ञात करना है तो लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका प्रमेय क्या होता है, तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कि AC मतलब कर्ण, AC मतलब कर्ण, AB मतलब हो जाएगा लंब और BC मतलब आधार। AC के तो हमको मान निकालना है, तो इसको लिख देंगे AC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर। तो AB के मान दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BC कितना है, यानी कि आधार कितना दिया है, तो 8 है। 8 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 के स्क्वायर कितना होगा, तो 225 होगा और प्लस में 8 के स्क्वायर होगा 64। ठीक है, 8 के स्क्वायर कितना होगा, तो 64 हो जाएगा। इसको अब जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। अब कहता है AC के स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 289। इधर है स्क्वायर में, तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो AC बराबर रूट में हो जाएगा 289 का रूट कितना होता है, तो 289 का रूट होता है बाबू 17 हमारा आया क्या, तो 17 आया कर्ण। अब क्या करता है, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा हो जाएगा कर्ण। तो लंब के मान कितना दिया है, तो 15 है और कर्ण के मान कितना है, तो अभी निकाले हैं तो 17 आया। तो इसका 15/17 हमारा आंसर आएगा। अब हम भारतीय वन के किताब में से बना रहे हैं। प्रश्नावली है 1 के 1, प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 1 के ए है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि पहला में त्रिभुज ACB यानी कि ABC या ACB लीजिए जिसका कोण C क्या होना चाहिए, C होना चाहिए समकोण। क्या होना चाहिए, समकोण है तथा जिसमें AB बराबर दिया है 29 सेंटीमीटर, 29 यूनिट इकाई दिया है, 29 यूनिट दिया है। और BC बराबर दिया है, BC बराबर 21 यूनिट। और त्रिभुज ABC बराबर थीटा, तो दिखाना है कि दिखलाइए कि पहला में दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और दूसरा में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में दिया है 41/841। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण समकोण हो, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, जिसका कोण सी यानी कि समकोण हो, तथा जिसमें ए बी बराबर हमको दिया है 29 सेंटीमीटर और बीसी बराबर है 21 यूनिट और त्रिभुज एंगल एबीसी बराबर दिया है थीटा। तो दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है या नहीं आता है। तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम इसको निकालते हैं। एक त्रिभुज बनाना है जो समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण। ये हो गया समकोण। ठीक है, अब कहता है समकोण सी समकोण होना चाहिए। तो इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तब इसको हम लिखेंगे। अब कह रहा है ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 29 यूनिट और कहता है कि बी सी, बी और सी 21 यूनिट। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको पहले ये वाला मान निकालना है, एसी हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसको फॉर्मूला हम बताए हैं कि हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो आधार के स्क्वायर तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है? तो 29 सेंटीमीटर, 29 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर में हो जाएगा लंब के स्क्वायर। लंब के मान हमको निकालना है तो लिख देंगे इसका ए सी, तो ए सी लिख देंगे ए सी के स्क्वायर और प्लस में है आधार के स्क्वायर। आधार 21 दिया है तो 21 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 29 के पहला 29 मर्तबा में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 29 में जब 29 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 9, 81 के 1 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 18 36, 36 4 40, 4 44 के 4 हासिल 4 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 से 41 आएगा, 841 बराबर हो जाएगा एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर प्लस में 21 के स्क्वायर होता है 441 हमारा होगा, 21 का स्क्वायर 441। तब इसको हम इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 841 माइनस में हो जाएगा 441 बराबर एसी के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा 441। जब इसको में से इतना घटाएंगे, 841 में से 441 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा 400, हमारा आएगा 400 आएगा बराबर हो जाएगा एसी के स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 400 बराबर एसी के स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा 400 का रूट कितना होता है? तो 20 हो जाएगा, 20 बराबर एसी। तो एसी के मान हमारा कितना निकला? 20 यूनिट। यहाँ पर लिख देंगे 20 यूनिट। अब हमको सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा मान आना चाहिए E1 आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, पहला का हो जाए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि लंब बटा हो जाएगा कर्ण, लंब बटा हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर मतलब कि आधार बटा कर्ण हो जाएगा,
आधार बटा कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कहता है लंब के स्क्वायर, तो लंब के मान कितना है, तो लंब के मान हमारा है 20। कहता है कर्ण, तो कर्ण इसको कहते हैं, तो हो जाएगा 29 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार। आधार कितना है, तो आधार दिया है 21 और कर्ण दिया है हमारा, कर्ण हो जाएगा 29 प्लस में हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, अब ई है ना, अब इसको हम करेंगे 20 के स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर होगा 400 और 29 के स्क्वायर होगा 841, यानी कि 20 के स्क्वायर होगा 400 और 29 के होगा 841 और प्लस में हो जाएगा 21 के स्क्वायर 441 और हो जाएगा 29 के स्क्वायर 841। ठीक है, तो अब इसको जब हम बट्टा वगैरह जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 841। जब 841 में 841 काटेंगे तो एक आएगा, तो एक से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 400 और यहाँ आ जाएगा 441। जब 400 और प्लस 441 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 841 बट्टे में 841, ये कट के आ जाएगा एक, यानी कि हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा सिद्ध हो किया गया, यानी कि एक आ गया, सिद्ध किया गया। ठीक है।